Assalamualaikum dear students, welcome back to lecture number 7 of your science. This is our first chapter and we are doing exercise. And last lecture we done exercise part number ABC. Now in this lecture we will do our remaining parts, that is question number 2 and 3, which is present on page number 21 of your textbook. Okay, write short answer of the following question which is present on page number 21 of your textbook. Question number first, we have name the colors which are found in algae. तो ये तमाम क्वेश्चन जो है आप लोगों ने इसको यहाँ से ये नोट जो है ये आपको ऑफिस से मिल जाएंगे और यहाँ से भी वीडियो से भी आप लोग जो है वो कॉपी करके जो है नोटबुक में लिख सकते हो। अगर यहाँ से ऑनलाइन वीडियो से आप लोगों के लिए नोट करना मुश्किल है तो ये नोट जो है ये आपके पास ऑफिस में अवेलेबल होंगे। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप लोग ये वहाँ से लेके ले सकते हैं, एक कॉपी इनकी ले सकते हैं अपने लिए। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, नेम द कलर्स विच आर फाउंड इन एलजी। तो एलजी में और कौन कौन से कलर जो है वो पाए जाते हैं उसकी नेम लिखने हैं। तो एलजी आर ग्रीन, रेड एंड ब्राउन। इन कलर भी लिख सकते हो लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन है तो इतने किस्से लिखने की ज़रूरत नहीं है। एलजी हमारे पास ग्रीन, रेड और ब्राउन कलर में होते हैं। नेक्स्ट वी हैव राइट टू मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल की दो खसूसियात जो है वो लिखनी है। तो एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दिस इज़ द वन कैरेक्टर। एंड द सेकंड कैरेक्टर वी हैव दे मूव इन सर्च ऑफ फूड और टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द एनिमीज़। और दूसरी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि वो मूवमेंट का जो है ये मूवमेंट जो है किस चीज़ की तलाश में करते हैं। इन सर्च का मतलब है तलाश करना, खुराक की तलाश में, ये अपने आप को बचाने, टू सेव मीन बचाने के लिए, किससे, अपनी दुश्मनों से, एनिमीज़ जो है दुश्मनों से अपने आप को, देमसेल्फ अपने आप को बचाने के लिए वो ये मूवमेंट करते हैं। तो ये वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनिमल की। नेक्स्ट वी हैव लिस्ट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की कुछ खसूसियात जो है वो लिख के, एम्फीबियंस कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। एम्फीबियन जो है वो दोनों पानी और लैंड में रहने वाले एनिमल्स हैं। देयर स्किन इज़ मॉइस्ट, नमदार होती है, एंड स्लिपरी और ख्वाइन जिसे हम कहते हैं फिसलती हुई जो स्किन होती है उसकी तरह वो स्लिपरी स्किन होती है। फ्रॉग और टोड जो है इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वी हैव मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लावरिंग प्लांट्स की जो है वो मेंशन तहरीर करना है। फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स फॉर देयर रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट जो है वो अपनी नस्ल के लिए, आगे नस्ल बढ़ाने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। और इसकी प्लांट जो है वो क्या मतलब सीड्स भी इनकी जो है वो प्रोड्यूस होते, पैदा होते हैं। सनफ्लावर, रोज़, आप बहुत सारे एग्जांपल जो है इसकी हो सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट के बहुत ज़्यादा जो है एग्जांपल्स है, लेकिन आप कोई भी दो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ही है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनसेक्ट्स। एनसेक्ट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, खूबियाँ है। तो एनसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। बॉडी ऑफ एनसेक्ट्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एंड टू 3 पार्ट्स। एनसेक्ट्स की जो है वो 3 पेयर, 3 जोड़ों में जो है इनकी लेग्स होती हैं और उनकी जो बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में हम इनको वर्क कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 पार्ट्स है? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन इनकी 3 पार्ट्स पे बॉडी मुश्तमिल है। एनसेक्ट्स हैव 2 एंटेने ऑन देयर हेड, और उनकी 2 एंटेने जो है इनकी हेड पे होती है। तो ये हमारे पास इंसेक्ट्स की खूबियाँ हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स में जो है फ़र्क करना है। तो एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसको हम क्या कहते हैं, मैंने लेक्चर में बताया था, ऑटोट्रॉफिक, हीट्रोट्रॉफिक सॉरी। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड, और जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उसको हम ऑटो मीन सेल्फ, तो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। तो ये एक खूबी है। फिर है दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और प्लांट्स नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ कि नाउ कमिंग टूवर्ड ये वो 5 जो है 6 क्वेश्चंस है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। पहले आप लोगों ने ये लिखने हैं और तमाम के आंसर्स जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। डिफाइन क्लासिफिकेशन
हाउ द ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन को डिफाइन करना है और किस तरह ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन क्या करना है, प्लेसिंग द थिंग्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज इस कॉल्ड, यकसानियत एक जैसे को कहते हैं, सिमिलर से निकला है। तो प्लेसिंग एक थिंग को या ग्रुप को, एक या सब ग्रुप को चीज़ों को प्लेस करना है, प्लेसिंग मीन पुट करना है, ग्रुप्स में सब ग्रुप्स में डिवाइड करना है, उनकी बेसिस किस बुनियाद पे, उनकी एक जैसे यकसानियत की बुनियाद पे जो है तमाम ऑर्गेनिजम्स को पुट करना जो है ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, हम उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। इन क्लासिफिकेशन सिमिलर थिंग्स आर केप्ट इन वन ग्रुप, द सिमिलरिटी मे बी इन दियर शेप, साइज, फिजिकल स्ट्रक्चर, कलर एक्सेट्रा। फिर इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पर ये आंसर फिर आप लोगों ने नेक्स्ट लाइन के मिड से शुरू करना है। हाउ द ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है किस तरह क्लासिफाइड किया गया है, तो क्लासिफिकेशन में एक जैसी दे थिंग्स आर केप्ट इन वन ग्रुप, मतलब चीज़ों को एक ही ग्रुप में पुट किया जाता है। अब कौन सी चीज़ों को एक ग्रुप में, तो ये सिमिलरिटी जो है उनकी शेप, साइज, फिजिकल स्ट्रक्चर और कलर की बेस पे जो है उनको एक ग्रुप में पुट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रीफली डिस्क्राइब मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो मेजर ग्रुप्स है 5, वो उसको डिस्क्राइब करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 मेन ग्रुप्स, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन बैक्टीरिया है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी विद और नेकेड आई, ये वो छोटा मखलूक या ऑर्गेनिज्म है को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। सम ऑफ देम आर यूजफुल वाइल सम आर हार्मफुल, कुछ इसमें मुफीद है और कुछ जो है वो नुकसानदेह है। नेक्स्ट एलजी है, तो एलजी आर ग्रीन, दे डू नॉट हैव रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। एलजी ग्रीन कलर का होता है, उनमें कोई भी रूट, स्टेम वगैरह नहीं होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स, और ये बिल्कुल छोटी छोटी तारों बारीक थ्रेड्स की तरह जो है वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, पानी में। Next we have fungi. Fungi is like fluffy mass appears on the stale bread. Fluffy mass का आप लोगों को मैंने बताया था कि बिल्कुल जो है ये एक मादे की तरह जो है, ये स्टेल ब्रेड का मतलब क्या है, बासी रोटी पे जो ये मौजूद होता है, तो ये हमारे पास फंजाई है। जो पशमीना रोटी या हमारे पास जो है वो ब्रेड जो होता है, तो उस पे जो आ जाता है ब्लैकिश ग्रीनिश कलर का, तो उसको हम फंजाई कहते हैं सिंपली। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्लांट्स। तो प्लांट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। दे लिव बोथ इन वाटर एंड इन ऑन लैंड, ये जो है दोनों चीज़ों में रहते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं। कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। दे हैव रूट, स्टेम्स, लीव्स एक्सेट्रा, उनकी रूट, स्टेम वगैरह और लीव्स जो है वो होती है। 5 नंबर ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या है, एनिमल्स है, तो दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे लिव ऑलमोस्ट एवरीवेयर। प्लांट जो है वो अपना खुराक खुद जो है वो तैयार नहीं कर सकते और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और वो तकरीबन हर जगह पे रहते हैं। ओके, 3rd नंबर क्वेश्चन हमारे पास है क्लासीफाई वर्टिब्रेट्स इनटू देयर सब ग्रुप, वर्टिब्रेट्स को उनकी सब ग्रुप में। तो वर्टिब्रेट्स की जो भी है वो भी हमारे पास 5 ग्रुप्स में, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में उनको डिवाइड किया गया है। तो वर्टिब्रेट्स है बैकबोन एंड देयर बॉडी। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन है कि वर्टिब्रेट्स क्या है, तो उनकी बैकबोन उनकी बॉडी में होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। फिर उनको मज़ीद 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्लास है फिशेस या फिश लिव इन वाटर एंड रिस्पायर बाय गिल्स, फिश जो है वो पानी में रहते हैं और उनकी गिल्स होते हैं रिस्पायरेशन, सांस के लिए। देयर आर मैनी काइंड्स लाइक शार्क, ट्राउट, रोहू एक्सेट्रा, और उनकी बहुत ज़्यादा जो है किस्में हैं हमारे पास शार्क, और ये तमाम इसकी एग्जांपल्स में आते हैं। Next we have amphibians, so it can live both in water and on land. Their skin is moist and slippery. और तो ये हमने सारा जो है वो लेक्चर में भी डिस्कस किया था, तो आप लोग जो है उसको लेक्चर में भी और इसमें भी रिपीटिंग जो है ये आपका रिपीटिशन है। आप लोगों को अगर समझ नहीं आया है तो यहाँ से
वही सारे लेक्चर की तमाम बातें यहाँ पर हैं। तो ये एम्फीबियंस क्या है, पानी में भी रह सकती है और लैंड पे भी, उनकी मॉइस्ट और स्लिपरी स्किन होती है। फ्रॉग, टोड एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वी हैव रिप्टाइल्स। तो रिप्टाइल्स आर कम्प्लीटली लैंड वर्टिब्रेट्स, ये कम्प्लीट मुकम्मल जो है लैंड के वर्टिब्रेट्स है, लैंड पे ज़मीन पे रहते हैं। दे ले एग्स, अंडे देते हैं। देयर स्किन इज़ हार्ड, स्किन की हार्ड होती है, सख्त होती है, रफ होती है। और बियर स्केल्स ऑन ए, बियर जो है वो उगने को कहते हैं कि स्केल जो मैंने आप लोगों को सिखाया था स्किन पट जिसे कहते हैं, तो वो उसकी स्किन पे आ जाती है। लिजर्ड, स्नैक, टर्टल्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल, और ये हमारे पास जो है वो क्या है, एग्जाम्पल्स है। फिर आते हैं बर्ड्स की तरफ। तो बॉडी ऑफ बर्ड इज़ कवर्ड विद फीदर्स। बर्ड्स की बॉडी जो है वो फीदर्स जिस पे जो है वो कवर होती, भरी हुई होती है। बर्ड्स कैन फ्लाई, वो फ्लाइंग भी कर सकते हैं। देयर बोन्स और होलो, खाली उनकी बोन्स होती है। स्पैरो, क्रो एंड पिजन आर द एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव मैमल्स। दीज वर्टिब्रेट्स गिव बर्थ टू यंग वंस एंड द मदर फीड्स द बेबी विद देयर मिल्क। ये मैमल जो है अपने बच्चों को पैदा करने वाली जो है वो वर्टिब्रेट्स है, और उनकी माएँ जो है, मदर जो है वो फीड मीन पिलाने को कहते हैं, तो वो जो है वो दूध अपने बच्चों को पिलाती है। दे हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडीज, उनकी बॉडी पे हेयर्स होती है। गोट, काउ, बफेलो एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल, ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। हाउ कैन यू वी डिफरेंशिएट अ मोनोकॉट प्लांट फ्रॉम अ डाइकॉट प्लांट। तो सीड ऑफ मोनोकॉट इज मेड अप ऑफ ओनली वन कोटिलिडन, फॉर एग्जाम्पल मैज, व्हीट, राइस। मोनोकॉट सीड जो है वो सिर्फ एक कोटिलिडन के बीच से उनकी वो जो है वो बनी है। सीड ऑफ डाइकॉट आर 2 कोटिलिडन्स, और डाइकॉट सीड में 2 कोटिलिडन्स जो है वो बीच होते हैं। एग्जाम्पल जो है मैंगो, पीनट, मतलब दो जो स्किन उनकी होती है, एक वो हार्ड और एक जो अंदर सॉफ्ट होती है। अगर आप बीन्स को ले लें या मैंगो को ले लें तो ऊपर कवर जो है वो हैवी सा होता है, अंदर उसमें वो सॉफ्ट सा होता है, तो कोटिलिडन उसको कहते हैं। एंड मोनोकॉट लीफ वेन्स आर पैरेलल एंड इन डाइकॉट, ये एंड है, एंड इन डाइकॉट ए एंड डी, और डाइकॉट में एंड इन डाइकॉट लीफ इज थिक एंड मेक अ नेटवर्क, और एक जाल की तरह डाइकॉट की लीफ की जो है वेन्स जो है वो होती है। तो ये दो फ़र्क है हमारे पास, डिफरेंसेस हैं किसके दरमियान, मोनोकॉट और डाइकॉट के दरमियान। नेक्स्ट वी हैव और लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। इन वर्टिब्रेट्स की मुख्तलिफ जो है डिफरेंट टाइप्स बयान करने होती। दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव बैकबोन एंड दियर बॉडीज। एग्जाम्पल हमारे पास जो है हाउस फ्लाई, मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई। तो ये हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती है, और ये जो है मुख्तलिफ इसकी एग्ज़ाम्पल है। तो यहाँ पर जो है ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ तक डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है 5 लॉन्ग क्वेश्चन है और 6 जो है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये तमाम आप लोगों ने नोटबुक में लिखना है, इंशाल्लाह जो है वो बाद में इसकी चेकिंग होगी। टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।